प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। प्रियांशु, अनुज, धनंजय, सौरभ, कुंती, बहुत बढ़िया। सभी प्यारे साथी आ जाओ। प्रीति, शनि, सचिन, उपासना, हरीश, प्रेमशिला, सभी प्यारे साथी आ जाओ। ब्रजेश, आवी, सुरजीत, रामकिशन, निकिता, सुष्मिता, सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अब गौर से समझना, जैसे हमारा जो सवाल था कल, ये क्वेश्चन था और मैंने आपसे कहा था कि इस क्वेश्चन को हम आज कर रहे होंगे। तो कल मैं बता के गया था कि यहां से हम आज की क्लास को शुरू कर रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे साथी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे, क्वेश्चन को समझ लेंगे और बताएंगे इसका सही जवाब कितना होगा। सही जवाब कितना होगा। और प्यारे बच्चे एक बार बहुत बेसिक से राइट और लेफ्ट का ध्यान रखते हुए दूरियों को यहां पर लिखते हुए चलेंगे, ध्यान से समझेंगे। जैसे कि ये सवाल है, तो सवाल में सबसे पहले यहां पर कह रहा है ए बी सी डी ई उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि 5 आदमी हैं, उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। सबसे पहले कह रहा है कि ई बी से 80 मीटर बाईं ओर खड़ा है। गौर करना, सवाल पर गौर करना। सवाल कह रहा है कि ई जो है बी से 80 मीटर बाईं ओर है। तो अगर ये बी है तो बी से 80 मीटर बाईं ओर है। जैसे मानकर चलो मैंने कहा ये बी है, बी से 80 मीटर बाईं ओर, यानी कि इधर। बायां किधर होता है? इधर होता है। तो 80 मीटर की दूरी पर कौन आ जाएगा? ई आ जाएगा। बी से 80 मीटर की दूरी पर बाईं ओर ई है। मैंने सेम कंडीशन बना दी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझेंगे। सवाल करा ए सी से 40 मीटर बाईं ओर खड़ा है। प्यारे बच्चे यहां पर ए और सी में से अभी इसमें मैंने कोई भी कॉमन नहीं लिखा है, तो मैं इस लाइन को छोड़ दूंगा। कॉमन लाइन से, कॉमन अक्षर से ही आगे लाइन को मिलाऊंगा। क्वेश्चन यहां पर कहता है कि डी ई से 40 मीटर दाएं, डी ई से 40 मीटर दाएं। गौर से सुनना, डी ई से 40 मीटर दाएं। तो जो डी बैठेगा ना वो ई से 40 मीटर दाएं आएगा। तो इस 80 को तो यहां से हटा दो और डी को यहां पर लिख दो और डी ई से 40 मीटर, 40 ये लिख दो, डी ई से 40 मीटर दाएं यहां होगा। तो ये ई जो था बी से इधर 80 था, तो 40 इधर से लिख दो। ये तो 40 और 40 अभी भी 80 है ना, ये तो 40 और 40 अभी भी 80 है ना। तो यहां से मेरे तीनों के तीनों स्टेप एकदम फुल हो चुके हैं, एक एक तरीके से, बढ़िया तरीके से। गौर से सुनना, ये कह रहा था ई बी से 80 मीटर बाईं ओर है। तो ई जो है बी से 80 मीटर बाईं ओर ही तो है, 40 ये और 40 ये, तो 80 हो गया। सवाल कर रहा है डी ई से 40 मीटर दाएं। तो जो डी है वो ई से 40 मीटर दाएं, यानी इधर ही तो है। थम्स अप करके बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सब चीज ओके है। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि डी सी से 100 मीटर दाएं है, डी सी से 100 मीटर दाएं है। तो इसका मतलब क्या है? डी जो है वो दाएं है, तो सी कहां होगा? बाएं होगा। डी अगर दाएं है तो सी कहां होगा? बाएं होगा। और डी सी से 100 मीटर दाएं है, तो 40 ये हो गया, 60 ये हो गया, 60 और 40 100 मीटर दाएं हो गया। डी सी से 100 मीटर दाएं हो गया। ये जो डी है सी से 100 मीटर दाएं हो गया, 60 ये, 40 ये, 100 हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि ए सी से 40 मीटर बाईं ओर है। इसका मतलब है कि ए 40 मीटर बाईं ओर यहां पर आएगा। सीक्वेंस क्या बना पूरा? सबसे पहले यहां पर चेक करेंगे बी, बी के इधर कौन था? 40 पर, 40 पर यहां पर कौन था? डी। उसके बाद फिर से ये 40 है, फिर ये क्या है? ई है। उसके बाद 60 है, उसके बाद सी है, उसके बाद 40 है और उसके बाद ए है। क्वेश्चन पूरी तरीके से क्वेश्चन खत्म हो चुका है। जल्दी से एक बार बताएंगे क्या बात समझ में आ गई? सवाल को ध्यान से समझो। सवाल कह रहा है कि ए तथा बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो ए और बी के, ये ए है और ए से बी के बीच की दूरी बतानी है, कितनी है? तो 40 और 60 100 और 40 140 और 40 180। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 180 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताओ
180 मीटर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि नहीं होगा। यहां तक मेरे वीर किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। कल इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को दे के गया था और साथ में ये कहा था कि कल यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, यहां पर परछाई से रिलेटेड क्वेश्चन अब हमारे आ रहे हैं। एक बार गौर करना, परछाई पर आधारित क्वेश्चन हेडिंग लिख लो। पहले सबसे पहली हेडिंग लिखो, परछाई पर आधारित प्रश्न, शैडो बेस्ड क्वेश्चन। गौर से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे वीर, गौर से। कॉपी पेन कमेंट सब कुछ रोक लो। मैं तुम्हें परछाई वाले सवालों को ऐसे सिखाने वाला हूं कि तुम्हें बिना कॉपी पेन के डायरेक्ट आंसर कर दोगे। लेकिन पहले तो कोई भी व्यक्ति कॉपी पेन रोक लो और कमेंट को तो करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना है तुमको। ध्यान से सुनो बेटा, जब मैं परछाई वाले क्वेश्चनों की बात करूंगा तो यहां सबसे पहले एक चीज समझो। जब परछाई वाले क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर रहे होंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि सूर्य बनाएंगे, फिर इधर परछाई पड़ेगी, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, इस बात को समझो। क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे किया जा सकता है, इस बात को गौर से समझना। बिल्कुल डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, मानकर चलो कि मैं यहां पर आप लोगों से कहूं कि ये डायरेक्शन है, तो ये सब डायरेक्शन कैसे होते हैं हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन कैसे आते हैं। डायरेक्शन आते हैं, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, उत्तर ऊपर होता है और दक्षिण नीचे होता है। सभी प्यारे साथी एक बार कमेंट को रोककर मेरी बात को गौर से सुनना। मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, हमारे सामने एक क्वेश्चन है, तो मैंने आप लोगों से बोला है कि शाम के समय, यहां पर क्या बोला इसने, शाम का समय। प्यारे बच्चे आप अपने आप से पूछो कि शाम को सूर्य कहां होता है। सबसे पहले परछाई का क्वेश्चन आया, डायरेक्शन लिख लो, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये कह रहा है कि शाम के समय, तो शाम का जो समय होता है, शाम के समय में सूर्य होता है पश्चिम दिशा में। तो सबसे पहले पश्चिम दिशा पर यहां पर एक सर्कल बना दूंगा, ठीक है। अगर यहां पर ये पूर्व होता तो मैं पूर्व साइड पर सर्कल बनाता, ये पश्चिम है तो मैं पश्चिम पर सर्कल बना रहा हूं। इतना काम ही तो करना है। सवाल यहां पर कह रहा है कि अंजना और वंशिका एक दूसरे के आमने सामने बैठकर बातचीत कर रही थी। वंशिका की परछाई अंजना के दाईं ओर है। ध्यान से सुनो, क्या बोला इसने बोला है दाईं ओर है, अंजना के दाईं ओर है, दाईं ओर आया है इसमें। तो ये जो दाईं ओर आया है, ये जो पश्चिम वैल्यू थी, पश्चिम से दाईं ओर घुमा दो। पश्चिम से दाईं ओर घूम के कहां पहुंच जाओगे आप, उत्तर में पहुंच जाओगे। प्यारे बच्चे, जो आप उत्तर में पहुंचे हो, उत्तर में किसका मुंह है, उस बात को गौर से सुनो। जो आप उत्तर में पहुंचे हो, उत्तर में किसका मुंह है, इस बात को सुनो। ये जो जिसका भी दायां या बायां होगा ना, ये उसी का मुंह होगा। ये जिसका भी दायां या बायां होगा, ये उसी का मुंह होगा, जिसका भी दायां बायां होगा। ये बताओ, ये दाईं ओर किसका है, क्वेश्चन को गौर से समझो। वंशिका की परछाई अंजना के दाईं ओर है। किसके, दोबारा से सुन लो, वंशिका की परछाई अंजना के दाईं ओर है, अंजना के दाईं ओर है। तो ये जो दायां है ये किसका है, अंजना का। तो ये जो उत्तर में मुंह आएगा मेरे वीर, ये अंजना का ही मुंह आएगा। ध्यान रखना इस बात को। और क्वेश्चन यहां पर पूछा है वंशिका का मुंह किस दिशा में है, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर उत्तर में अंजना का है तो दक्षिण में वंशिका का होगा। आमने सामने देखने पर इसका अपोजिट कर देते हैं। गौर से सुन लो। नहीं आई बात समझ में, मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करूंगा, गौर से समझ लेना। आज परछाई वाले क्वेश्चन का ऐसा पोस्टमार्टम करना है कि जिंदगी में तुम्हें दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। गौर से सुनो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। प्यारे वीर, यहां पर गौर से समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। मैंने आप लोगों से कहा सबसे पहले बना लो डायरेक्शन। आप जानते हैं यहां पूर्व है, यहां पश्चिम होता है, उत्तर हमेशा ऊपर होता है और दक्षिण हमेशा हमेशा नीचे होता है। सबसे पहले बस आपको इस क्वेश्चन के अंदर दो बातें चेक करनी है। पहली बात चेक करनी है कि समय कौन सा दिया गया है। दूसरी बात चेक करनी है कि दाईं ओर है या बाईं ओर है। समय सुबह का दिया है तो पूर्व पर गोला बना देंगे,
क्योंकि सुबह को सूर्य पूर्व में होता है। शाम का दिया है तो पश्चिम में बना देंगे। सवाल में दिया गया है शाम का, शाम के समय, तो शाम को मैं पश्चिम पर गोला बनाऊंगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि शाम के समय सूर्य हमेशा पश्चिम दिशा में होता है। सही है यहां तक मेरे वीर? आगे ध्यान से समझना, यहां पर कह रहा है शाम के समय अंजना और वंशिका एक दूसरे के आमने सामने बैठकर बातचीत कर रही थी। वंशिका की परछाई अंजना के दाईं ओर थी। तो ये कहां बोला है? दाईं ओर। तो तुम पश्चिम से दाईं ओर पर चले जाओ। पश्चिम से दाईं ओर पर गए तो कहां आ गए? उत्तर पर आ गए। अगर ये कहता बाईं ओर है तो मैं फिर बाईं ओर आ जाता। दाईं ओर बोल रहा है तो मैं दाईं ओर चला गया। जैसे ही मैं यहां पर दाईं ओर गया तो मैं उत्तर में पहुंच गया। भाई पश्चिम से दाईं ओर घूमकर उत्तर में पहुंच गया। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर में किसका मुंह है मुझे कैसे पता चले? ये तो दो लड़कियां हैं, वंशिका और अंजना। मुझे ये कैसे पता चलेगी कि ये जो पश्चिम से घूम के दाईं ओर उत्तर में गया ये किसका है? तो ये हमेशा उसका होता है जिसका भी दायां या बायां होता है। तो यहां पर चेक करो, ये दाईं ओर किसका दाईं ओर है? सवाल पढ़ लो। वंशिका की परछाई अंजना के दाईं ओर है, 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 यानी कि ये दायां अंजना का है। तो अगर ये अंजना का दायां है तो ध्यान रखना ये जो भी कंडीशन आती है ये वही व्यक्ति होता है जिसका भी ये दायां या बायां होता है। तो ये अंजना का दायां है तो ये मुंह भी अंजना का होगा। क्वेश्चन अगर पूछता है अंजना का मुंह किस दिशा में है तो नो डाउट मेरा आंसर उत्तर होगा। बट क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है वंशिका का मुंह किस दिशा में, तो उत्तर में अंजना है तो दक्षिण में वंशिका का मुंह होगा। अभी कमेंट मत करना, अभी मैं अगला क्वेश्चन भी सेम डिस्कस करूंगा, उसके बाद ये डिसाइड करना अब समझ में कितना आ रहा है। प्यारे बच्चे एक बार गौर से समझेंगे, मेरे सभी प्यारे साथी एक बार ध्यान से समझेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट नहीं करेगा, अभी बिल्कुल जीरो रखो कमेंट को। मैंने कहा कि ये मेरे पास डायरेक्शन होंगे, यहां पर पूर्व होता है, यहां पर पश्चिम होता है, यहां पर उत्तर होता है, यहां पर दक्षिण होता है, यही तो डायरेक्शन है। सवाल कह रहा है कि सुबह के समय, इस बार सवाल में समय कौन सा दिया है? सुबह का समय दिया है। तो सुबह को सूर्य कहाँ होता है? माइंड में सोचो, मेरे माइंड में तुरंत आया यार सुबह का समय बोला है तो सूर्य पूर्व में होता है, तो मैंने पूर्व पर सर्कल कर दिया क्योंकि सुबह को सूर्य पूर्व में होता है। यहां पर सवाल कर रहा है कि सुबह के समय रमन और प्रदीप आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। सही है। रमन की परछाई प्रदीप के बाईं ओर बोला है, बाईं ओर बोला है, लेफ्ट साइड बोला है। तो सबसे पहले आप लोग पूर्व से बाईं ओर घूम जाओ। बाईं ओर कहां पहुंच गया? उत्तर में। इतना सही तो काम है। बाईं ओर कहां पहुंच गया? उत्तर में पहुंच गया। प्यारे वीर, अब जैसे ही मैं बाईं ओर घूमा, मैं बाईं ओर क्यों घूमा? क्योंकि यहां बाईं ओर बोला है। तो जैसे ही मैं बाईं ओर घूमा तो बाईं ओर घूमकर मैं उत्तर में पहुंच गया। तो मुझे यूं बता दो कि रमन की परछाई प्रदीप के बाईं ओर है। ये जो उत्तर में मुंह है, उत्तर में आए, किसका मुंह है? ये जिसका भी बायां या दायां होता है उसी का होता है। तो ये कह रहा है रमन की परछाई प्रदीप के बाईं ओर, रमन की परछाई प्रदीप के बाईं ओर, प्रदीप के बाईं ओर, प्रदीप का बायां है, इसका मतलब ये। तो ये जो उत्तर में मुंह होगा ये प्रदीप का मुंह होगा। क्वेश्चन में आप लोगों से किसका पूछा है? क्वेश्चन में आप लोगों से प्रदीप का मुंह किस दिशा में है पूछा है। तो उत्तर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर होगा। थम्स अप करके बताओ कितने लोगों को ये ट्रिक समझ में आ गई है। जल्दी से सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से थम्स अप करके बताओ कितने लोगों को ये ट्रिक बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है। प्यारे बच्चे, ये सबसे आसान, सबसे साधारण ट्रिक है जिससे आप लोगों का आंसर बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। अमित कुमार, बहुत बहुत प्यार मेरे भाई, जल्दी से बताएंगे इस बार क्वेश्चन का आंसर। राजकुमार राजपूत, लव यू भाई, बहुत बढ़िया। कतई जहरीली ट्रिक है, पहली बार इसे पढ़ा है। बहुत सारे बच्चों ने पहली बार ही पढ़ा होगा। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना। कुछ लोगों को लग रहा होगा भैया अभी और बता दो एक आध उदाहरण। कोई बात नहीं है, अभी और बता देता हूं। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक फायदा क्या है? जिनको समझ में आ गया वो इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। जिनको समझ में आ गया है वो आंसर करो, और जिनको नहीं आया है वो इस सवाल को फिर से समझो जो मैं सिखा रहा हूं। माइंड में जब तक ये चीज रखोगे कि यार समझ में ही नहीं आएगा तो फिर आएगा ही नहीं। जब ये चीज आ जाएगी ना यार समझ में आएगा, भाई
आगे संदीप भैया पढ़ा रहे हैं समझ में आएगा, हम पढ़ रहे हैं समझ में आएगा, मेहनत कर रहे हैं समझ में आएगा, तो जरूर आएगा। गौर से सुनो, कुछ करना थोड़ा ही है इसमें, कुछ है ही ना इसमें। सबसे पहले यूं बताओ, जैसे सवाल है, जिन्हें समझ में ना आया ध्यान से सुन लो। जैसे ये सवाल है तो क्या मैं सबसे पहले यहां यूं ना लिख सकूं कि ऐसे करके डायरेक्शन हूं मैं यहां तक, क्या ये दिक्कत थोड़ा ही है। ये पूर्व होकर रहे, यहां पे इसके सामने पश्चिम होकर रहे, यहां उत्तर होकर रहे, यहां दक्षिण होकर रहे, इस बात में तो कोई दिक्कत है ही ना किसी है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण डायरेक्शन तो सब पता है, ठीक है। अब ध्यान से समझियो, सवाल कह रहा है, अब यहां बस यूं देखो सवाल जो कह रहा है उसमें समय कौन सा है, तो इसने बोली है एक सुबह, सुबह का समय बोला है। सुबह को सूर्य कहां होकर है, पूर्व में होकर है, तो सुबह को मैंने पूर्व में गोला लगा दिया क्योंकि सुबह को सूर्य पूर्व में होता है। शाम होती तो मैं पश्चिम पे गोला लगा देता क्योंकि शाम को पश्चिम में होता है। अब समझो आगे, दो व्यक्ति बोले हैं, दो दोस्त कनिष्का और प्रिया एक दूसरे से बात कर रहे थे। दो व्यक्ति हैं, कनिष्का और प्रिया एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यदि इस समय कनिष्का की परछाई प्रिया के ठीक बाईं ओर है, ध्यान से देखिए इसने बोला है बाईं ओर है, तो जैसे ये बाईं ओर बोला है तो जिस पर तुमने पूर्व पर गोला किया था क्या इससे बाईं ओर नहीं घूम सकते? घूम सकते हैं। बाईं ओर बोला है तो बाईं ओर घूम गए, दाईं ओर बोलता तो दाईं ओर घूम जाते, क्या दिक्कत है? बाईं ओर बोला है तो बाईं ओर घूम गए, और जैसे ही हम बाईं ओर घूमे तो हम कहां पहुंच गए? उत्तर पे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि जो हम उत्तर पे पहुंचे हैं, उत्तर में कनिष्का का मुंह है कि प्रिया का मुंह है, ये कैसे पता चलेगी? तो ये जो मुंह होता है जहां हम पहुंचे हैं, ये हमेशा उसका होता है जिसका भी ये दायां या बायां होता है। पूरा सवाल ध्यान से पढ़ो। यदि इस समय कनिष्का की परछाई प्रिया के ठीक बाईं ओर हो, क्या प्रिया के ठीक बाईं ओर हो, तो इसका मतलब ये जो उत्तर में मुंह आया है ये प्रिया का मुंह आया है प्यारे साथी। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन पूछ रहा था कनिष्का का मुंह किस दिशा में है। तो जब उत्तर में प्रिया का है तो कनिष्का का कहां होगा? दक्षिण में। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बताओ इससे साधारण और अच्छी ट्रिक तुम्हें क्या मिल सकती है इस सवाल की? बताओ जल्दी से, सभी प्यारे साथी जल्दी से बताओ। जिनको अभी भी समझ में नहीं आया एक क्वेश्चन फिर डिस्कस करते हैं। भाई जिनको समझ में आ गया वो इसका आंसर बताएंगे, जिनको नहीं आया है उनके लिए मैं एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूं। बैक टू बैक खूब सारे क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि कहीं ना कहीं कोई तो दिक्कत, मतलब ऐसा ना हो कि आपको समझ में ना आए, सबको समझ आना चाहिए। ध्यान से समझो। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि डायरेक्शन में यहां पर पूर्व है कि नहीं, उसके सामने पश्चिम है कि नहीं, उत्तर ऊपर है कि नहीं, दक्षिण नीचे है कि नहीं, तो ये हमारे पास डायरेक्शन हो गई। सभी प्यारे साथी बताएंगे। तो ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बार क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि एक सुबह, एक सुबह, ध्यान से समझना, सुबह का मतलब क्या है? पूर्व हो जाएगा। सुबह का मतलब पूर्व हो जाएगा, सुबह का मतलब हो जाएगा पूर्व। सवाल कह रहा है कि दो दोस्त हर्ष और किशोरी एक दूसरे से बात कर रहे थे। दो दोस्त हैं, हर्ष और किशोरी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है। सवाल 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 क्या कह रहा है? कह रहा है यदि इस समय हर्ष की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो। अब यहां सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा डाउट हो जाता है बच्चों को कि उसके दाईं ओर है। दो व्यक्ति हैं, हर्ष और किशोरी। सवाल कह रहा है कि हर्ष की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो। उसके मतलब किसके? उसके मतलब किसके दाईं ओर बोल रहा है भाई? उसके मतलब किसके दाईं ओर? क्या हर्ष के ही दाईं ओर? क्या किशोरी के दाईं ओर? मेरे वीर हमेशा ध्यान रखियो, उसके का प्रयोग हमेशा स्वयं के लिए होता है। लिख लो इस बात को कॉपी में, उसके का प्रयोग हमेशा स्वयं के लिए होता है। तो इसका मतलब होगा कि हर्ष की परछाई ठीक उसके दाईं ओर, दाईं ओर बोला है तो पहले तो दाईं ओर घूम जाओ, कहां पहुंच गया? दक्षिण में। तो सवाल कहता है दक्षिण में किसका मुंह है? तो ये मुंह हर्ष का ही होगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि यदि इस समय हर्ष की परछाई ठीक उसके दाईं ओर है, यानी हर्ष की परछाई उसके मतलब खुद हर्ष के दाईं ओर है, तो जिसका ये दायां होता है ये मुंह उसी का होता है। तो
तो हर्ष का ही तो होगा, और हर्ष का ही पूछा गया है तो दक्षिण ही तो सवाल का आंसर होगा। बात बता दो यहां तक समझ में आ गई कि नहीं? सभी प्यारे साथी बताओ, सभी प्यारे साथी और भाई बहन बताओ, क्या यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? बोलो जल्दी, सभी प्यारे साथी बोलो, क्या यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं प्यारे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एक और सवाल कर लेते हैं, सही है ना? ये अभी परछाई पीछे का, इसे भी करेंगे। एक क्वेश्चन हमारा यहां पर बचा हुआ था, ये वाला, इसे भी कर लेते हैं। बताओ जल्दी से, सभी प्यारे साथी बताएंगे। सर मुझे जितनी भी रीजनिंग आती है वो सब आपकी ही वजह से आती है। आई लव यू सर। भाई देखो, तुम्हारी मेहनत सबसे बड़ी वजह होती है प्यारे दोस्त, तुम्हारी मेहनत सबसे बड़ी वजह होती है। जिस बच्चे ने इस ट्रिक को वास्तव में ध्यान से देखा होगा वो कभी भी कॉपी पेन उठाएगा ही नहीं। यहां पर ध्यान से समझेंगे, सवाल में मैंने बना लिया यहां पर डायरेक्शन। ये क्या हो गया? पूर्व। ये क्या हो गया? पश्चिम। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। सवाल यहां पर कह रहा है कि सुबह के समय अनुज एक खंबे को देख रहा था। सवाल बोला है सुबह का, सुबह को सूर्य होता है पूर्व में। सुबह को सूर्य हमेशा मेरे वीर पूर्व में होता है। ध्यान देंगे, सुबह को हमेशा सूर्य पूर्व में होता है, ठीक है ना? आगे ध्यान से समझना, सवाल करा है खंबे की परछाई अनुज के दाईं ओर पड़ रही थी। अनुज के दाईं ओर, तो पूर्व से दाईं ओर घुमा दो, कहां पहुंच गए? दक्षिण में। तो प्यारे बच्चे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बताएं अनुज का मुंह किस दिशा में है। तो ये अनुज की तो दाईं ओर है, तो ये अनुज का ही तो मुंह होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दक्षिण ही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब यहां पर मेरी बात को गौर से सुनना। कुछ लोग यहां पर कह रहे हैं, दो तरीके के लोग हैं। कुछ लोग यहां पर कह रहे हैं कि भैया जी दोपहर का समय हो तो आंसर कैसे करेंगे? तो मेरे भाई, अगर दोपहर का समय होगा तो आंसर आएगा ज्ञात नहीं कर सकते। दोपहर का समय होगा तो आंसर आएगा ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि दोपहर के समय सूर्य परछाई ही नहीं बनाता। एक्चुअल में आप लोगों ने ज्योग्राफी में ये चीज पढ़ी होगी कि सुबह के समय सूर्य हमारे सर के बिल्कुल ऊपर होता है, जिसकी वजह से सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं और लंबवत होने के कारण परछाई बनती है, लेकिन पैरों के नीचे छिप जाती है। तो प्यारे बच्चे, परछाई नहीं दिखती है। परछाई नहीं दिखती है तो परछाई बनेगी नहीं, और बनेगी नहीं तो क्वेश्चन में दाएं बाएं पढ़ कैसे जाएगी प्यारे बच्चे? तो नहीं हो सकता, सही है? सभी प्यारे साथी बताएंगे। तो जो जवाब होगा क्वेश्चन का, वो जवाब यहां पर होता है कि दोपहर के समय नहीं बनती है, ठीक है प्यारे गुड्डा? रात के समय भी नहीं बनेगी, सही है, रात के समय भी नहीं बनेगी परछाई, ठीक है ना? और दूसरी बात, अब यहां पर कुछ बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि भैया हमें दाएं बाएं में समझ में नहीं आ रहा कि दाएं बाएं का क्या मामला है। तो देखो, दाएं बाएं का मामला कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको परेशान करे प्यारे गुड्डा। एक्चुअल में दायां जब भी बोले, मैंने तुम्हें पहली क्लास में भी पढ़ाया था, दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज। दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज और बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। जब भी दाएं बोले तो घड़ी की दिशा में घुमा दो, जब भी बाएं बोले तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर, ठीक है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आज की क्लास के अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, और समझते हैं आंसर क्या है। अभी परछाई आगे और पीछे का भी एक कॉन्सेप्ट है, उसे भी सिखा दूंगा, लेकिन अभी यहां पर हम इस सवाल पर चलते हैं। बताओ जल्दी से, सभी प्यारे साथी बताएंगे एक बार जल्दी से, क्या आंसर होने वाला है इसका? जल्दी से बताओ, सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होने वाला है। सवाल यहां पर कह रहा है ए गुणा बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में है। आपने ब्लड रिलेशन में ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे ना, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ऐसे ऐसे बहुत सवाल पढ़े होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन यहां पर यह ब्लड रिलेशन में पूछा गया है, ठीक है? अब जैसे क्वेश्चन है यहां पर, तो ए गुणा बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में है,
ए भाग बी का अर्थ है ए बी के पूर्व में है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में, तो ये कह रहा है पी भाग क्यू, सबसे पहले कह रहा है पी भाग क्यू। तो यहां पर ये कंडीशन बनी ए भाग बी का अर्थ है ए बी के पूर्व में है, तो पी क्यू के पूर्व में हो जाएगा, पी पूर्व में हो जाएगा क्यू के, तो क्यू अगर ये है तो क्यू का पूर्व यहीं पर तो होगा, यही तो पी होगा। मेरे वीर एक बार गौर से समझो क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। सवाल यहां पर कह रहा है ए भाग बी का अर्थ है ए बी के पूर्व में है, तो पी क्यू के पूर्व में होगा, क्यू के पूर्व में इधर कोई तो पूर्व होता है, तो क्यू के पूर्व में पी हो गया। सही है, क्वेश्चन को आगे समझेंगे। सवाल कह रहा है क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर, मैंने बोला कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में है, तो क्यू आर के उत्तर में है, क्यू आर के उत्तर में होगा, क्यू आर के उत्तर में होगा तो इसका मतलब है क्यू ऊपर होगा, क्यू ऊपर होगा, आर के उत्तर में, तो आर को यहां लिख दो, और क्यू आर के उत्तर में यानी आर के उत्तर में ऊपर को कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। आगे कह रहा है आर माइनस एस, तो ये बनेगा ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है, तो आर एस के पश्चिम में होगा, आर एस के पश्चिम में होगा तो एस को यहां लिख दो। भैया जब आप एक बात बताओ, आर एस के पश्चिम में तो एस को यहां लिखोगे तभी तो एस का पश्चिम इधर आर बनेगा। तो क्वेश्चन यहां पर पूछ क्या रहा है कि एस क्यू के सापेक्ष किस दिशा में है। ध्यान से सुन लो, यह कह रहा है कि एस क्यू के सापेक्ष किस दिशा में है। इसका मतलब होता है कि क्यू पर बैठकर देखो एस की दिशा कौन सी है। ये जो एस है क्यू के सापेक्ष किस दिशा में है, तो क्यू से देखो एस की दिशा कौन सी है। मैं जानता हूं कि ये पूर्व होता है, मैं जानता हूं कि ये दक्षिण होता है, तो ये बीच में क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। और यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। सभी प्यारे साथी बता दो बात आ गई है समझ में कि नहीं। हर एक स्टेप पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ समझ आना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं। ये क्वेश्चन भी लगभग सेम, क्या ये तो सेम ही है, 2 बार आ गया है, कोई बात नहीं, इस पर आ जाओ। सभी प्यारे साथी ध्यान से समझेंगे ये क्वेश्चन क्या है और कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। बताओ भाई, पढ़ो एक बार क्वेश्चन को जल्दी से। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लो ध्यान से। पढ़ो भाई क्वेश्चन को जल्दी से। सवाल को पढ़ लो एक बार। बताओ भाई, सवाल को एक बार गौर से समझना मेरे शेर। सवाल एक्चुअल में क्या है, कह रहा है हेमंत विश्वविद्यालय जाने के लिए अपने घर से पूर्व की ओर निकलता है। ध्यान से समझना, हमेशा ध्यान रखना, अगर ये पूर्व की ओर निकलेगा तो मानकर चलो कि उसका घर ये है। सवाल कह रहा है कि अपने घर से, सवाल कह रहा है ये उसका घर हो गया, ठीक है, घर से पूर्व की ओर निकलता है, तो पूर्व किधर है, इधर ही तो निकलेगा। तो सवाल कह रहा है पूर्व की ओर निकलता है, तो इसका मतलब यहां से ये इधर पूर्व की ओर चल दिया, अपने घर से चल दिया। ऐसे कहां जा रहा है, ये विश्वविद्यालय जा रहा है। सवाल कह रहा है और एक चौराहे पर आ जाता है। इसका मतलब हुआ एक्चुअल में कि यहां पर जैसे ही वो पहुंचा, ऐसे सीधी सड़क जा रही थी, तो यहां जैसे ही पहुंचा तो ये एक चौराहा आ गया। चौराहे का मतलब होता है एक रास्ता ऊपर जा रहा है, मतलब चारों तरफ जहां से रास्ता जाता है। इसका मतलब हुआ कि अब हेमंत यहां पर आकर रुक गया। ये उसका घर था, पूर्व की ओर चला, यहां चौराहे पर पहुंचा, तो सवाल कह रहा है कि बाईं ओर की सड़क थिएटर तक जाती है। इसका मतलब यह हुआ जब जो व्यक्ति ऐसे जा रहा है, सोचिए उसका बायां किधर को होगा।
जो व्यक्ति ऐसे जा रहा है उसका बायां ऊपर को ही तो होगा। सर जी क्वेश्चन बहुत शानदार लाते हो आप, लव यू सर, लव कुश भाई। एक्चुअल में शानदार वानदार कुछ नहीं होता है, बस मैं ये चाहता हूं कुछ बचना नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। जो आपके पेपर में एक सिंगल चीज ऐसी ना हो जो मैंने पढ़ाई ना हो, ये मेरे दिल की ख्वाहिश है। अब ये क्यों है, कैसे है, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कुछ बचना नहीं चाहिए। तो बेटा एक बात बताओ, यहां से जैसे इधर जा रहा था पूर्व में, तो ये कह रहा है कि बाईं ओर वाली सड़क थिएटर तक जाती है। तो जो आदमी ऐसे जा रहा है उसका बायां कहां होगा, ऊपर कोई तो होगा। तो ये जो बाईं ओर यानी ऊपर वाली सड़क है ये थिएटर तक जाती है, ठीक है। सवाल कह रहा है उसके सीधे आगे वाली सड़क अस्पताल तक जाती है, यानी जो सीधी सड़क जा रही है ये वाली, ये हॉस्पिटल तक जा रही है, अर्थात अस्पताल तक जा रही है। सवाल कह रहा है विश्वविद्यालय किस दिशा में है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर निकालना तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। विश्वविद्यालय किस दिशा में, तो सामने यानी इस डायरेक्शन में तो अस्पताल हो गया, ऊपर थिएटर हो गया, इधर इधर हो नहीं सकता क्योंकि इधर से तो एक खुद गया, इधर तो उसका घर है, तो यही तो बच्चा सबसे नीचे। सबसे नीचे ये बताओ, यहां पर सामने वाली सड़क भी हमारी अस्पताल को चली गई प्यारे बच्चे, तो यही तो बच्चा नीचे की ओर यहां पर हो जाएगा विश्वविद्यालय। इसका मतलब जवाब हो जाएगा दक्षिण, दक्षिण में विश्वविद्यालय होगा। मेरे वीर उम्मीद करता हूं कि हर चीज तुम्हें समझ में आई होगी, ठीक है। सभी प्यारे साथी बताएंगे एक बार जल्दी से कि बात समझ में आ गई कि नहीं, ठीक है। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है, ये हो गया, डबल हो गया, कोई बात नहीं है प्यारे बच्चे। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट इस क्वेश्चन पर, बताओ इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा और किस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को करते हैं, वो बात गौर से सुनना। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि इसने यहां पर कहा है कि राहुल ने अपनी घड़ी को टेबल पर इस तरह रखा कि शाम के 6 बज रहे हैं। गौर करो कि शाम के 6 बज रहे हैं, तो शाम के 6 कैसे बजते हैं, हमें अच्छी तरीके से पता है कि ये 12 नंबर होता है, ये 6 होता है, ये 3 होता है, ये 9 होता है, 10 होता है, 11, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7 और ये 8। सवाल करा है शाम के 6 बजे घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर हो। गौर करना मेरी बात पे, यहां पर क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि शाम के 6 बजे घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। शाम के 6 बजे घंटे की सुई उत्तर दिशा में, जबकि एक बात बताओ, मुझे ये बताओ शाम के 6 बजे घंटे की सुई कहां होती है, 6 बजे घंटे की सुई होती है 6 पर और ये होती है 12 पर। तो इसका मतलब है शाम के 6 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा में होती है। वास्तव में बता दो दक्षिण दिशा में होती है कि नहीं होती है। शाम के 6 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा में होगी कि नहीं होगी, खुद चेक कर लो। शाम के 6 बजे हुए हैं, दक्षिण दिशा में 6 नंबर पर घंटे की सुई है कि नहीं है, तो दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। बट ये क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर में है, होनी तो चाहिए यहां दक्षिण में और बता रहा है यहां उत्तर में। इसका मतलब यह है जो वास्तविकता है प्यारे बच्चे, जो वास्तविकता है उसके जस्ट अपोजिट इसने बताया है। दक्षिण में होनी चाहिए, उत्तर में बता रहा है। कह रहा है रात 9:15 बजे मिनट की सुई की दिशा क्या होगी। तो 9:15 घड़ी में कैसे बजेंगे, 9:15 घड़ी में कैसे बजेंगे, 9:15 का मतलब है 9:15। तो मुझे ये बताओ जब 9:15 तुम घड़ी में बजाओगे, जब 9:15 होंगे घड़ी में, तो मुझे ये बताओ कि 9:15 कैसे होंगे, 9:15 ऐसे होंगे, ये तो होगी 9 से थोड़ी सी ऊपर और ये होगी बिल्कुल 3 पर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है इसने कहा है कि 9:15 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी। मुझे हर कुछ अच्छी तरीके से पता है कि मुझे अपोजिट करना पड़ेगा। तो मुझे यह बताओ कि मिनट की सुई एक्चुअल में भी कहां है, 3 नंबर पर, यानी कि यहां पूर्व डायरेक्शन में। इसने जो चीज दक्षिण में थी उसे उत्तर बताया था, तो यहां जो चीज पूर्व में है मैं भी तो उसका अपोजिट बताऊंगा, और जैसे ही पूर्व का अपोजिट बताऊंगा तो पश्चिम होगा और आंसर डी ऑप्शन होगा। मेरे शेर बता दो क्या बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बोलो।
जल्दी बोलो मेरे वीर, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? सब कुछ बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है तुमको? बताओ जल्दी से। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी आप मुझे बता दो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से कि क्या सही आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। सर मेरा अभी तक एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया निहाल सर, आपसे रीजनिंग पढ़ना मेरा सौभाग्य है, बहुत शानदार पढ़ाते हैं, मजा आता है। भाई साहब सवाल का आंसर करो, सवाल का आंसर। सौभाग्य तो हमारा भी है, हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसी बात को बताते रहे। भैया सवाल के आंसर है, बताओ जब आएगी बात समझ में। सवाल के आंसर पर आ जाओ बेटा। केवल पढ़ाई की जगह पढ़ाई ही किया करो। तुम दिल से सम्मान करते हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, लेकिन प्लीज इस बात को इतनी लंबी लाइन में लिख के बेटा अपना टाइम मत बिगाड़ा करो। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आपके दिल में हमारे प्रति सम्मान है, वो हमारे लिए जिंदगी की समझो कि सबसे बड़ी खुशी है, लेकिन आप अपना टाइम यूं मत बिगाड़ा करो। बताओ भाई जल्दी से। सवाल यहां पर क्या कह रहा है, ABCD कैरम का खेल खेल रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि 4 व्यक्ति हैं, A है, B है, C है और D है, और ये चारों के चारों व्यक्ति कैरम का खेल खेल रहे हैं। हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब व्यक्ति कैरम का खेल खेल रहे होंगे तो इसका मतलब ये होगा, जैसे इसने आगे बोला ACBD पार्टनर है, तो इसका मतलब जो पार्टनर होता है वो आमने सामने ही तो बैठता है, इसीलिए तो इसने शायद पार्टनर बोला है, यानी जो साथी होता है। तो यानी ऐसे समझो कि ये होता है इस तरीके से कैरम का खेल। हम जानते हैं कि ये इस तरीके से कैरम का खेल होता है, ये इस तरीके से कैरम का खेल होता है, ठीक है। एक आदमी ऐसे बैठेगा, दूसरा ऐसे बैठेगा, तीसरा ऐसे बैठेगा, चौथा ऐसे बैठेगा। इस आदमी का राइट ये होगा। सिटिंग अरेंजमेंट में मैंने आपको राइट डिसाइड करना बहुत अच्छी तरीके से बताया था मेरे साथी। तो मैंने यहां पर बोला कि इस पॉइंट को छोड़कर बिंदु रख दो, फिर इस पॉइंट को छोड़कर बिंदु रख दो, इस पॉइंट को छोड़कर बिंदु रख दो। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि ACBD पार्टनर है। इसका मतलब यह हुआ कि A के सामने निश्चित रूप से C आएगा और B के सामने निश्चित रूप से D आएगा। इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यही तो निकल कर आया। अब यहां पर क्वेश्चन ने बोला है कि AC और BD पार्टनर हैं, CD के बाईं ओर बैठा हुआ है, जिसका मुख दक्षिण की ओर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, सही है, ध्यान से समझना। तो मैंने आप लोगों से कहा, इसने कहा है जिसका मुंह दक्षिण की ओर है, तो दक्षिण की ओर किसका मुंह है? हमेशा ध्यान रखो जितने भी शब्द जैसे शुरू होते हैं, जैसे जो की, जब की, जिसका, जिसकी, उन सब का प्रयोग बाद वाले के लिए होता है, बाद वाले के लिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिसका मुंह दक्षिण की ओर है, जिसका मतलब बाद वाला। C और D में बाद में कौन आया है? D आया है, तो D का मुंह दक्षिण की ओर होगा और D बैठेगा यहां पर। आप कहेंगे भैया आपने से उत्तर में बिठा दिया। मैं कहूंगा उत्तर में बिठाओगे जब ही तो दक्षिण में देखेगा। दो तरीके की बात बनेगी। एक तो सवाल यह है कि D का मुंह दक्षिण में है, ये अलग बात है, और D दक्षिण में बैठा है, ये बिल्कुल अलग बात है। अगर ये सवाल कहता कि D दक्षिण में बैठा है तो मैं D को दक्षिण में बिठाता, बट क्वेश्चन ने ये नहीं कहा कि D दक्षिण में बैठा है। क्वेश्चन ने कहा है D का मुंह दक्षिण की ओर है, तो मैं D के मुंह को दक्षिण की ओर कर दूंगा। प्यारे बच्चे, इसने बोला C D के बाईं ओर बैठा है, तो D का बायां इधर C हो जाएगा। और हम जानते हैं कि A C का साथी है, B D का साथी है, तो C के सामने A आएगा और D के सामने B आएगा। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कह रहा है A का मुख किस दिशा में होगा, तो A का अगर मुंह की बात करूं तो इधर होगा और इधर पूर्व डायरेक्शन है। C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी का सही हुआ होगा। सही है सभी प्यारे साथी? एक बार जल्दी से बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताओ क्या बात यहां तक समझ में आ गई या नहीं आई? ठीक है भाई, आ गई सबको समझ में?
बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग, अच्छा ये हो गया, ये हो गया। अभी जो टाइप हमारी रह गई है उनकी बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। के एल के, ठीक है, इसे भी। चलो ये जो क्वेश्चन है इन्हें अभी हमने बेसिक से बताया नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, इन्हें हम धीरे धीरे बेसिक से कर लेंगे, ठीक है भाई। तो आज की क्लास प्यारे बच्चे इतनी ही रखें, क्योंकि अभी डायरेक्शन टेस्ट की और भी क्लास लगनी बाकी है। अगली क्लास में फिर भी समाप्त नहीं हो पाएगा, एक क्लास बचेगी लगभग 50 मिनट के आसपास की, ठीक है। थोड़ा और देख लूंगा, अगर और टाइप बच रहे होंगे तो उन्हें भी लगा लेंगे। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें बढ़िया तरीके से कंटेंट पसंद आ रहा होगा, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अपना अपना ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चे, कल मिलेंगे। आज क्लास थोड़ी सी छोटी ही रखी है, ठीक है। तो प्यारे गुड्डा अपना ध्यान रखो, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।